काम कर रही है, इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन को पहले हम ट्रेन करते हैं, फिर उस मशीन को जितना हम यूज करते हैं वो मशीन और ट्रेन होती चली जाती है। एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आज की डेट में, उन्होंने आज से 10-20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगा तो सबसे पहले जो जॉब्स जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रोबोटिक्स आएगा और वो वाली जॉब चली जाएंगी। ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है, साईफाई मूवीज में। फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए। फॉर एग्जांपल जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो। उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब्स, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, विजुअलाइजर्स हो गए, राइटर्स हो गए। इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे पहले जो जॉब जा रही हैं वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी मेरी बात। एक काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूं, तब शायद आप लोगों का दिमाग खुलेगा। अपने पास में एक इमेज होगी जो मैंने क्रिएट करी थी एआई से, वो यहां पर आप प्ले करता हूं एक बार। अब ध्यान से देखो इस इमेज को। क्या देखने में किसी भी एंगल से नकली लग रही है? रोबोट लग रही है या एक असली फीमेल लग रही है? इन लोगों ने क्या किया है, बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट पे हैं, यानी कि हमारी इमेजेस और हम जैसे और लोगों की इमेजेस, उन सब को बिना हमारी परमिशन के इन लोगों ने क्या किया, उसको रीड किया, उसको समझा, उससे सीख लिया। तो कहीं से आंखें पिक करी, कहीं से नाक पिक करी, कहीं से लिप्स पिक करे, कहीं से ज्वेलरी पिक करी, कहीं और से कुछ पिक किया। अब ये फीमेल, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, बट शी इज एज गुड एज अ टॉप मॉडल। ध्यान से समझो कितने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से। इसकी मतलब इस लड़की की वजह से नहीं, क्योंकि लड़की तो कहीं है ही नहीं। इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो इसके जो फीचर्स है, जो लुक है, इसको कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए एक दिन की। ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता, जिसकी कॉस्ट होती अगेन 15-20 हजार रुपए से लेकर के 50,000 रुपए। इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता, क्योंकि ये इमेज ऑर्डिनरी इमेज नहीं है। आप लोग एमेच्योर्स हो तो आपको पता नहीं लगेगा, बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी। तो इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो उस लेवल का चाहिए जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम 50,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम 5 से 10 हजार रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गारमेंट्स को हायर करेगा, ज्वेलरी को हायर करेगा या करेगी, व्हाटएवर। तो कितने सारे लोग चाहिए। अब इन सब लोगों का क्या होगा? तो मैं सच को देख पा रहा हूं। आई एम नॉट इन अ डिनायल मोड लाइक मोस्ट ऑफ यू। तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी। तो उन फोटोग्राफर्स का क्या होगा, मॉडल्स का क्या होगा, स्टाइलिस्ट का क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या होगा? इसके अंदर एडिटिंग हो रखी है बहुत अच्छे लेवल की। तो एक झटके के अंदर अंदर कितनी जॉब्स चली गई। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और इसी एग्जाम्पल को जब आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के एंगल से समझोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कितने प्रोग्रामर्स लगे चैट जीपीटी को इतना बड़ा कुछ बनाने में? 200, जितने लोग अभी यहां बैठे हैं, बस उसमें कुछ ऐसा बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। तो जब उसकी जैसी 100 कंपनीज कुछ अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करेगी तो सोचो क्या होने वाला है अगले 2-3 साल बाद। चैट जीपीटी को 200 बंदों ने बनाया है। अब मजे की बात, उन 200 बंदों की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है। जैसे ताजमहल के बारे में सुना था, अब ये कहानी है, कितनी सच है कितनी नहीं पता नहीं, कि जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए। अब तो एआई खुद मोशन में आ गया। इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे ऊपर से एक बर्फ के पहाड़ से आप एक छोटे से पत्थर को फेंकते हो, धीरे 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 और स्नो को गैदर करता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसको लगे रहने हटा दे। कौन था ये जिसने कहा लगे रहने? सर आए हो ना मजे लेने के लिए यहां पर? अरे हटाओ भाई, इसको हटाओ। अगर आपको कुछ स्टैट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो एआई को आज की डेट में कहते हैं उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एक 9 साल के बच्चे जितना है। ये डेटा है दिसंबर 2022 का, और जनवरी 2022 में उसकी जो एज थी वो थी 7 साल, और 7 साल का होने में उसको लगे थे 10 से 15 साल। लेकिन 7 साल से 9 साल तक पहुंचने में लगे 1 साल से भी कम। तो अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, अगले 1 साल में क्या होने वाला है, 2 साल में क्या होने वाला है? यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स।
अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी इसके बाद में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये कह सकते हो 90% फोटोग्राफर्स का काम खत्म, सिर्फ 10% बचेंगे वो जिनके अंदर कुछ ऐसा है जो एआई नहीं कर पा रहा है। ये होना ही है, क्योंकि एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखो, उसको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में काम हो रहा है और अनलिमिटेड सप्लाई है पीछे से, तो क्लाइंट किसको चूज करेगा? क्लाइंट बेवकूफ है जो जाकर के 8-10 हजार रुपए देगा? वो तो फ्री में एक्सेस करेगा। बट इस सच को देख पाने के लिए एक ऐसी नजर चाहिए जो बिल्कुल ही अनबायस्ड हो और फियरलेस हो। ये नहीं कि डर करके डिनायल मोड में चले गए। मैंने अपनी इंडस्ट्री में और लोगों से बात करी जो स्टॉक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है, तो सबका यही रिएक्शन था, अरे नहीं 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 नहीं, एआई में वो बात थोड़ी है, हमारी इमेजेस देखो, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। डिनायल मोड में है। फिर उसके बाद आएगा तीसरा मोड, दैट इज पैनिक मोड। मतलब पहला होता है इग्नोरेंस, फिर आता है डिनायल, फिर आता है पैनिक। अब क्या करें? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? या तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कुछ इतना यूनिक हो कि एआई वो ना कर पाए, या फिर अपनी जो स्किल है उसको चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। अपने ऊपर ये जो ठप्पा लगाते हो ना कि मैं ये हूं, इन सारे ठप्पों को हटाना होगा। आपने 2 साल तैयारी करी एक कॉलेज में घुसने के लिए, 4 साल वहां पे पढ़ाई करी, उसके बाद में 10 साल कहीं पे नौकरी करी, तो अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया है कि मैं ये हूं, तो अब आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो जॉब ही नहीं बचेगी। तो आपको कैसा बनना होगा? अपने ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगाना है। बी ओपन टू न्यू आइडियाज। टाइम बदलेगा बहुत तेजी से, तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहो। जो चैट जीपीटी है ना, वो एक लिमिटेड बॉक्स के अंदर ही सोच सकता है। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है ना, वो सारी की सारी ह्यूमन ब्रेन से ही आई है। तो एक तो लिमिट, एक सब्सटेन लिमिट आएगी जहां पे वो रुक जाएगा जाके, उसके बाद हमें ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। मतलब एआई की ब्रेन के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर एआई के भी इवोल्यूशन को आप ध्यान से समझोगे ना, तो पहली जो स्टेज थी एआई की वो थी क्यूरेशन की, आज है जनरेशन की। क्यूरेशन मतलब क्या होता है? जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो सब क्या करती है? कंटेंट को क्यूरेट करती है एआई के थ्रू। यानी देखती है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितनी देर तक क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, क्या लाइक कर रहे हो, क्या डिसलाइक कर रहे हो, आपकी पर्टिकुलर एज ग्रुप में, आपके पर्टिकुलर एरिया में और लोग क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दिखाया जाता है और आप उसके एडिक्ट हो जाते हो। अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आया मैं क्या बोल गया, तो एक सोशल डिलेमा करके मूवी है, वो जा करके आप देख सकते हो। मूवी नहीं है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री है। कितनों ने देखी है? सिर्फ 3-4 लोगों ने, बाकियों ने देखी भी नहीं है। एआई की अभी एक कैपेबिलिटी को आपने देखा है, दूसरी को तो अभी तक देखा ही नहीं है। उसका तो प्रीव्यू है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ट्रेलर है, एक्चुअल पिक्चर तो देखी ही नहीं है। मतलब क्या देखा है आपने एआई का? जो सोशल मीडिया कंपनीज ने किया, यानी कि क्यूरेशन। क्यूरेशन मतलब क्या? यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, फेसबुक पे कंटेंट है। मतलब आपको वही कंटेंट दिखाया जा रहा है जिसके बाद में आप उसको बंद नहीं कर पाओगे चाह करके भी। आपको एडिक्ट बना दिया गया है, आपकी ब्रेन को हैक कर लिया गया है कंटेंट को क्यूरेट करके थ्रू एआई। अब एआई का एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है, वो है क्रिएशन, जनरेशन। अभी तक एआई कंटेंट क्रिएट नहीं करता था, क्रिएटर्स करते थे। बट ये जो कंपनीज हैं वो क्यूरेट करती थी कंटेंट को। क्यूरेट मतलब कि इतना सारा कंटेंट है, उसमें से